स्वागत है आप सभी का इस चैनल में संस्कृत खेल खेल में। वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। दो लोगों का संवाद है, आदर्श और अखिल का। कितनी इजीली आप इसको देख पाएंगे। आदर्श कहता है अखिला डैश किम करोशी। करोशी के आधार पे यहाँ त्वम जो है वो फिक्स हो गया। मया लेख डैश। मया तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति के साथ कर्मवाच्य लगता है। लिखामी भी कर्तरी होता है, लिखती भी कर्तरी होता है। तो लिख्यते आंसर। आदर्श कहता है शोभनम त्वम सुंदर डैश लिखसी। लिखसी यहाँ पर कर्तृवाच्य का है और कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है। लेखम आंसर। अधुना डैश संस्कृतस्य अभ्यासः क्रियते। क्रियते कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य में आती है तृतीया। अहम में भी प्रथमा, त्वम में भी प्रथमा, दोनों कट गए, आंसर बच गया मया। अभी आपने देखा कि किस प्रकार सेंटेंस से एक एक शब्द को पकड़कर आंसर तक पहुंचा जाता है। आप भी ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं उन 2-3 काम की चीज़ों को। कक्षा 6, 7, 8 किसी न किसी कक्षा में आपने यह जरूर पढ़ा होगा। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह का मतलब होता है वह, किसी एक व्यक्ति के लिए। तौ वह दोनों, ते बहुवचन है अर्थात वे सब। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। कर्तृवाच्य की पहचान करने के लिए आपको इनमें से कोई ना कोई शब्द मिल सकता है। कर्तृवाच्य के लिए क्रिया सूत्र आपने छोटी क्लास में ये पढ़ लिया होगा। तीत हंति सीथ थ आमी आवह आमह। कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए आपको इस तरह की क्रियाएं अवश्य मिल जाएंगी। कर्मवाच्य में इन क्रियाओं के स्थान पर यते, येते, यंते का प्रयोग होता है। चलते हैं एक अन्य एग्जाम्पल की ओर। आदित्य और अभिनव का यहाँ पर संवाद दिया गया है। आदित्य अभिनव से पूछता है, अभिनव किम डैश क्रीडितुम गच्छसि। यहाँ पर जो गच्छसि शब्द है ये कर्तृवाच्य का है और कर्तृवाच्य में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, इसलिए त्वया यहाँ पर कट जाएगा। अब एक बचा त्वम, एक बचा अहम। अहम स्वयं के लिए प्रयोग होता है। अब वो खुद के लिए तो पूछेगा नहीं। जब वो अभिनव से पूछ रहा है तो उससे पूछेगा कि त्वम क्रीडितुम गच्छसि, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्वम। फिर अभिनव उसका उत्तर देता है न मया तु स्वपाठ डैश। अब यहाँ पर मया शब्द का प्रयोग किया गया है तृतीय विभक्ति का, और तृतीय विभक्ति कर्मवाच्य में आती है और कर्मवाच्य की यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उसके लिए यते, येते और यंते आता है। तो यहाँ पर आप पठ्यते शब्द देख सकते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा पठ्यते। फिर आदित्य कहता है शोभनम त्वम डैश अपि लिखसी किम। अब यहाँ पे लिखसी आ गया, यानी कि कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। तो यहाँ पर निबंधः प्रथमा विभक्ति और निबंधीन तृतीय विभक्ति, तो आंसर हो गया निबंधम। अब आदित्य ने क्वेश्चन पूछा कि तुम निबंध भी लिखते हो क्या? तो अभिनव जवाब दे रहा है न डैश तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते। यहाँ क्रियते वर्ड आ गया जो हमें बता रहा है कि ये कर्मवाच्य है और कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्वया और मया दोनों ही तृतीय विभक्ति में है, लेकिन आदित्य ने ऊपर पूछ लिया था कि तुम लेख भी लिखते हो, तो अभिनव कहेगा नहीं, मेरे द्वारा गणित का अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मया।